अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुजीबर रहमान फ्रॉम थर्ड ईयर MBBS और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारी सोसाइटी के अक्सर लोग इंसोम्निया और दीगर स्लीप डिसऑर्डर्स का शिकार हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इस पे तफसीलन बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर अमल करते हुए आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं, और इसके साथ मैं आपको सिखाऊंगा स्लीप इंडक्शन टेक्निक जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, जिस पे अमल करते हुए आप चंद लम्हों के अंदर सो सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की गोलियां खानी चाहिए या नहीं, और इनके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हमारे ब्रेन के अंदर पाइनियल ग्लैंड है जो कि हमारे माहौल में डार्कनेस को सेंस करता है, और इससे हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर जाता है, और साथ में ब्रेन की कैविटीज़ के इर्द गिर्द एक फ्लूइड होता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उसके अंदर जाता है। और ये हार्मोन हमारे ब्रेन को स्विच ऑफ करता है और हम सो जाते हैं। और सुबह के वक़्त सूरज से सफ़ेद लाइट आती है जिसको हमारे सेंसरी आर्गन्स परसीव करते हैं, और हम उठ जाते हैं। सेम वाइट लाइट हमारे मोबाइल फ़ोन्स और टीवी की स्क्रीन से निकलती है जो कि हमारी बॉडी को सिग्नल देती है कि इट्स टाइम टू अवेक, और हमारे सर्केडियन रिदम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। इस वजह से हम प्रॉपर टाइम पे सो नहीं सकते। So, if you have sleep problem, then it's highly recommended please avoid cell phone and mobile usage just before going to bed. Secondly, make your sleep schedule. एक मुकर्ररा टाइम रखें, आपने उसी वक्त सोना है, और एक उठने का बेदारी का मुकर्ररा टाइम रख लें और डेली उसी वक्त उठें। और इस स्केजुअल को रेगुलरली बाकायदगी से आपने फॉलो करना है, और फोर्स योर सेल्फ टू फॉलो दैट स्केजुअल। जब सोने का वक्त है तो स्टॉप एवरीथिंग एंड जस्ट गो टू बेड। इवन वीकेंड पे भी फॉलो करें, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 3 इज़ इवनिंग रिलैक्सेशन एंड एक्सरसाइज। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कर सकते हैं, या जस्ट आप नमाज अदा करें। एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन नींद लाने के लिए बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होते हैं। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो ट्राई करें कि आप दिन के वक्त बिल्कुल ना सोएं, ख़ासकर दिन के सेकंड वाले पोर्शन में, लाइक आफ्टर 2 PM तो आप हरगिज़ ना सोएं। इस वजह से आपको रात को जल्द नींद आ जाएगी। अपना बिस्तर डेली साफ़ करें, आपकी बेडशीट अच्छे से बिछी होनी चाहिए, और बेड पे उसी वक्त लेटें जब आपने सोना हो। इसके अलावा अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कीजिए, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर रेगुलरली टाइम के ऊपर खाएं। स्पेशली रात के वक्त बहुत ज़्यादा खाने से ग्रेज करें। दूध का एक गिलास लें, उसके अंदर हल्की सी चीनी मिलाएं और पी लें। अब दूध के अंदर कैल्शियम होता है, इट विल हेल्प यू टू फॉल इनटू स्लीप। इफ़ यू आर स्मोकर तो शाम के वक्त सिगरेट बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि सिगरेट के अंदर निकोटीन होता है जो कि आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है और स्विच ऑफ नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपको नींद का मसला हो सकता है। इसके अलावा जो आप रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं वो भी एक दफ़ा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि उसके अंदर कोई ऐसी टैबलेट शामिल तो नहीं जो आपके ब्रेन स्टिमुलेंट हो और आपके ब्रेन को स्विच ऑफ ना होने दे रही हो, जिसकी वजह से आपको नींद का मसला हो रहा हो। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी एटलीस्ट सोने से 2 घंटे पहले पिएं, और सोते हुए हरगिज़ ना पिएं। ये थे कुछ स्टेप्स जिन पे अमल करते हुए आप अपने स्लीप अवेक साइकिल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेसिफ़िकली स्लीप इंडक्शन टेक्निक पे, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। एक्चुअली जब आप बेड पे लेट जाते हैं और आप घंटों तक लगातार जागते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती, तो इट मीन्स योर ब्रेन इज़ नॉट गेटिंग स्विच ऑफ। तो ये जो टेक्निक है इसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, आप इन स्टेप्स पर अमल करेंगे और ये स्टेप्स आपको दिन भर की परेशानियां भुलाकर सोने में हेल्प करेंगे।
स्लीप इंडक्शन के लिए आप अपने बेड पे कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर लेट जाएंगे। इसके बाद आप अपने ब्रेन को गाइड करें कि आपके सामने एक बहुत बड़ा वाइट बोर्ड है लाइक दिस वन, और आप मेंटली तौर पे इमेजिन करें कि आपके एक हाथ के अंदर चाक है और आपके दूसरे हाथ के अंदर इरेज़र है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने चाक बोर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्कल ड्रा करना है लाइक दिस वन। आप एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। अब हम इस सर्कल के अंदर एक वर्ड लिखेंगे एक्स। अच्छा, यहाँ पे आपने दो बातों को ख़ास ख्याल रखना है। पहले नंबर पे कि जो आप सर्कल ड्रा कर रहे हैं ये आप काफ़ी बड़ा ड्रा करेंगे, और सेकंड नंबर पे जो आपने सर्कल के अंदर एक्स लिखा है वो इस तरह लिखना है कि उसके जो एजेस हैं वो सर्कल के एजेस को टच करने चाहिए, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब हमने इस सर्कल में जो एक्स लिखा है इसको रेस करना है। हम इसको सेंटर में से रेस करना शुरू करेंगे और किनारों की तरफ रेस करते जाना है। लाइक आप रेस करते जाएंगे, और इसमें आपने ख्याल रखना है कि जो सर्कल के साथ एजेस हैं वो भी रेस हो जाएं और सर्कल बिल्कुल रेस ना हो। अगर आप इसके ऊपर क्लोज अटेंशन दे रहे हैं, फुल तवज्जो के साथ आप इसे रेस कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप दिन भर की प्रॉब्लमों को सोच सकें। तो इस तरह इट विल हेल्प यू गेट इनटू स्लीप। अब हमने एक्स रेस कर दिया सर्कल में से। अब हम सर्कल से बाहर आएंगे राइट साइड पे, और यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखना है डीपर। अब आपने सर्कल के दाएं साइड पे लफ्ज़ डीपर लिख दिया है। डीपर का मतलब है गहरा, डीप स्लीप। तो यू विल इमेजिन डीप स्लीप। जैसे ही आप सर्कल के राइट साइड पे मूव करेंगे आप वर्ड डीपर को इमेजिन करेंगे, देन आप नींद में एक स्टेप गहरी नींद डीप स्लीप की तरफ चले जाएंगे। अब आप दोबारा सर्कल में वापस आएं और सर्कल के अंदर 100 लिखें। तो यहाँ पे आप ट्राई करें कि आप 100 काफ़ी बड़ा लिखें, और अब आपने 100 को रेस करना स्टार्ट करना है। इसके लिए भी आपने 100 को सेंटर से रेस करना स्टार्ट करेंगे और पेरिफेरी की तरफ मूव करेंगे लाइक दिस वन। आप पहले आपने 1 को रेस किया है, अब आप 0 को रेस करेंगे। आप सेंटर से रेस करना स्टार्ट करें और साइड्स की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि जो आपने वर्ड लिखे हुए हैं जस्ट वही रेस हो, और आपका जो सर्कल है वो बिल्कुल रेस ना हो। और अब आपने 100 को रेस कर दिया। आप सर्कल के राइट साइड पे मूव करें और वर्ड डीपर पे फोकस करें। इसी तरह आप नींद में एक स्टेप और डीप स्लीप की तरफ चले जाएंगे। अब आप दोबारा सर्कल में वापस मूव करेंगे। यहाँ से आपने 100 को रेस कर दिया था, अब आपने इसमें लिखना है 99। इसके बाद आपने 99 को रेस करना है। आपने इसको सेंटर से रेस करना स्टार्ट करना है, और आपने इसके किनारों की तरफ रेस करना है, और ट्राई करनी है कि आपका सर्कल रेस ना हो, जस्ट वर्ड 99 रेस हो। जब आप 99 को रेस कर लेंगे देन आप राइट साइड पे मूव करेंगे और आप वर्ड डीपर पे फोकस करेंगे, जो कि आपको डीप स्लीप में एक स्टेप और आगे ले जाएगा। अब आप सर्कल के अंदर 98 लिखेंगे, फिर आप 98 को रेस करेंगे, देन आप वर्ड डीपर पे फोकस करेंगे, फिर आप 97 लिखेंगे, 96, और इसी तरह आप डिसेंडिंग आर्डर के अंदर नंबर्स को फॉलो करते जाएंगे। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वी आर डूइंग दिस बोरिंग थिंग। तो एक्चुअली जब हम बिस्तर पे सोने के लिए लेट जाते हैं और हमें नींद ना आने की मेजर वजह ये होती है कि हमारे जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक मुझे उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, मेरे कैरियर का क्या बनेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, या फिर शादी कब होगी, वो मानेगी भी कि नहीं। तो इस तरह के ख़यालात हमारे दिमाग को स्विच ऑफ नहीं होने देते और हम इन पे सोचना जारी रखते हैं, और ये हमारे बेदार रहने की एक मेजर रीज़न है। और जब हम ये टेक्निक कर रहे होते हैं तो इट्स सो बोरिंग।
तो हमारा माइंड उस वक्त ये डिसाइड करता है कि बजाय मैं इस बोरिंग चीज़ को कंटिन्यू रखूं, इट्स बेटर फॉर मी टू फॉल इनटू स्लीप, और हम सो जाते हैं। अच्छा, स्टार्ट के अंदर जब आप ये टेक्निक स्टार्ट करेंगे तो मे बी आपको कुछ वर्ड्स लिखने पड़े, फिर आप उसे अरेज करेंगे, इट टेक सम टाइम। लेकिन जैसे ही आप इस टेक्निक से यूज टू हो जाएंगे तो देन आप विद इन फ्यू मूवमेंट इस टेक्निक से सो जाया करेंगे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्लीपिंग पिल्स के बारे में, कि नींद की गोलियों के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में अभी जो स्लीपिंग पिल इस्तेमाल होती हैं उनकी एटलीस्ट कोई 5 और 6 क्लासेस, ये हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देती हैं, मीन ब्रेन को स्विच ऑफ कर देती हैं, जिसकी वजह से हम सो सकते हैं। लेकिन साथ में इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लाइक स्लीपिंग पिल्स की एक क्लास है, अगर आप उसको कंटिन्यू यूज़ करें तो फिज़िकल डिपेंडेंस हो जाती है। मीन जब आप उन टैबलेट्स को इस्तेमाल करना बंद करेंगे तो आपको दोबारा से नींद नहीं आएगी, और इस दफ़ा जो इंसोम्निया होगा वो पहले की निस्बत ज़्यादा सीवियर होगा। कुछ स्लीपिंग पिल्स टॉलरेंस काज करती हैं, मीनिंग के आपको सेम इफ़ेक्ट अचीव करने के लिए उनकी इंक्रीजिंग डोज चाहिए होती है वक्त के साथ साथ, अदरवाइज़ उनका इफ़ेक्ट आना बंद हो जाता है। और कुछ स्लीपिंग टैबलेट्स हैं वो एटेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ बैलेंस काज करती है, उसकी वजह से हम फॉल का ख़तरा बढ़ जाता है, और ये ख़ासकर जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर होता है कि अगर वो कंटिन्यू स्लीपिंग पिल यूज़ कर रहे हैं तो वो गिर सकते हैं। लेकिन अब स्लीपिंग पिल्स की कुछ एडवांस क्लासेस भी हैं जिनको यूज़ करने से टॉलरेंस फिज़िकल डिपेंडेंस नहीं होती, और कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो कि बूढ़े लोगों के अंदर सेफ़ हैं, तो बूढ़े लोगों को भी वो दी जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए रिकमेंड जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं अर्लियर, आपने पहले वो फॉलो करने हैं, स्लीप इंडक्शन टेक्निक को फॉलो करना है। और इस सारे प्रोसीजर के बाद भी अगर आपकी स्लीपिंग हैबिट्स इम्प्रूव नहीं हो रही, देन आपने फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। और इसमें हरगिज़ ओवर द काउंटर मेडिकेशन यूज़ ना करें, हमेशा किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर को दिखाएं, वो आपकी प्रॉब्लम के लिहाज से और आपकी एज के लिहाज से जो मोस्ट सूटेबल स्लीपिंग टैबलेट होगी वो आपको प्रिस्क्राइब करके देंगे। और इसमें ख़ास ख्याल रखें कि कभी भी अताइयों और मेडिकल स्टोर वाले के मशवरे से स्लीपिंग टैबलेट यूज़ ना करें, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस वजह से एहतियात कीजिए, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले विदाउट प्रॉपर हिस्ट्री, विदाउट नॉलेज ऑफ इंडिकेशंस आपको कोई भी स्लीपिंग पिल दे देंगे जिसका आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है। तो कभी भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन इस्तेमाल ना करें। कुछ पेशेंट्स के अंदर कम्प्लेक्स स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक वो रात को सोते हुए चलना स्टार्ट कर देती हैं, दिस इज़ स्लीप वॉकिंग। और कुछ लोग हैं वो रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, स्लीप टेरर्स। और कुछ लोगों में नाइटमेयर्स, ड्रीम्स, बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। और फिर कुछ लोग हैं वो रात को सोते हुए टांगे बहुत मारते हैं। तो दीज आर ऑल ट्रीटेबल कंडीशंस। तो अगर आप में इस तरह का कोई कम्प्लेक्स स्लीप डिसऑर्डर है तो इसके लिए भी आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएं, उन्हें अपना ये डिसऑर्डर बताएं, और वो आपको इसके लिए सूटेबल मेडिसिन बता देंगे, वो आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह यू विल गेट बेटर। होप सो यू हैव enjoyed द वीडियो। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।